अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते दोस्तों, मैलोमैटी दुनिया में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अलग अलग कल्चर्स की 10 अजीब और शॉकिंग परंपराओं के बारे में जानेंगे। कुछ आपको हैरान कर देंगी तो कुछ आपको हमारी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग टमाटर से क्यों लड़ते हैं या बंदरों के लिए दावत का इंतजाम क्यों करते हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम दुनिया की सैर पर जा रहे हैं जहाँ परंपराएं अजीबोगरीब और अनबिलीवेबल हैं। हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं स्पेन के बुनोल शहर से, जहां हर साल एक अजीबोगरीब तमाशा होता है। हजारों लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं और वह भी हंसते खेलते। यह है ला टोमाटीना। यह परंपरा 1945 में शुरू हुई थी। हालांकि इसकी असली वजह आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक फूड फाइट के रूप में शुरू हुआ था, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक तरह का विरोध प्रदर्शन था। आज ला टोमाटीना दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाता है। चारों तरफ टमाटर ही टमाटर, लाल रंग और हवा में जोश। लोग इस त्योहार में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह त्योहार अपने आप को तरोताजा करने और एकता का जश्न मनाने का एक अनोखा तरीका है। तो अगली बार जब आप खुद को बोर महसूस करें तो ला टोमाटीना के बारे में सोचें। कभी कभी थोड़ी सी गंदगी ही असली मजा है। अब हम स्पेन के एक और अनोखे त्योहार की ओर बढ़ते हैं। कास्त्रिलो दे मुर्सिया गांव में हर साल एल कोलाचो नामक एक परंपरा होती है, जहां पुरुष शैतान के रूप में कपड़े पहनकर नवजात शिशुओं के ऊपर से कूदते हैं। यह परंपरा 1600 के दशक से चली आ रही है और इसका उद्देश्य शिशुओं को बुरी आत्माओं से बचाना है। यहाँ के लोग इस परंपरा को अपनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। हालांकि यह परंपरा बाहरी लोगों को खतरनाक लग सकती है, लेकिन स्थानीय लोग इस बात पर जोर देते हैं कि अब तक एक भी बच्चे को चोट नहीं आई है। एल कोलाचो हमें याद दिलाता है कि दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियां हैं और उनके अपने अनोखे रीति रिवाज हैं। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी परंपरा के बारे में सुने जो आपको अजीब लगे, तो उसे तुरंत नकारें नहीं। इसके पीछे के इतिहास और संस्कृति को समझने की कोशिश करें। अब हम थाईलैंड के लॉपबुरी प्रांत में आते हैं, जहां हर साल बंदरों के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मंकी बफेट फेस्टिवल। यह त्योहार स्थानीय लोगों द्वारा बंदरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। हर साल हजारों किलो फल, सब्जियां, मिठाइयां और पेय पदार्थ बंदरों के लिए परोसे जाते हैं। सैकड़ों बंदर मेजों पर चढ़ते हुए, फल खाते हुए और पेय पदार्थों का आनंद लेते हुए। यह एक अविश्वसनीय नजारा है जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। यह त्योहार प्रकृति के प्रति सम्मान और सभी जीवों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप थाईलैंड जाएं, तो मंकी बफेट फेस्टिवल देखना न भूलें। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मेक्सिको के ओआक्साका में क्रिसमस का जश्न थोड़ा अलग होता है। यहाँ 23 दिसंबर को नाइट ऑफ द रेडिशेस मनाई जाती है, जहाँ लोग मूली से जटिल मूर्तियाँ बनाते हैं। यह परंपरा बहुत पुरानी है, जब किसान अपनी उपज बेचने के लिए मूली का उपयोग करते थे। आज यह एक कला प्रतियोगिता बन गई है। बाइबिल के दृश्य, ऐतिहासिक घटनाएं और यहाँ तक कि राजनीतिक व्यंग्य, सब कुछ मूली से उकेरा गया है। यह त्योहार कला की सीमाओं को तोड़ता है और हमें दिखाता है कि रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। नाइट ऑफ द रेडिशेस हमें याद दिलाता है कि कला कहीं भी पाई जा सकती है, यहाँ तक कि रोजमर्रा की सब्जियों में भी। तो अगली बार जब आप मेक्सिको जाएं, तो नाइट ऑफ द रेडिशेस देखना न भूलें। नए साल की पूर्व संध्या पर दुनिया भर के लोग जश्न मनाने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन इटली के कुछ हिस्सों में, खासकर नेपल्स में, इस उत्सव में एक अनोखा मोड़ आता है। पुराने फर्नीचर को खिड़कियों से बाहर फेंकना। यह परंपरा प्रतीकात्मक रूप से अतीत को पीछे छोड़ने और नए साल का स्वागत करने का प्रतीक है। हालांकि यह थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। घड़ियां आधी रात को बजती हैं और अचानक आपके ऊपर से फर्नीचर के टुकड़े उड़ने लगते हैं। यह एक अराजक लेकिन रोमांचक दृश्य है। तो अगली बार जब आप इटली में नए साल की पूर्व संध्या मनाएं, तो सावधान रहें कि आपके सिर पर क्या गिर रहा है। और कौन जानता है, हो सकता है कि आप भी अतीत को पीछे छोड़ने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए अपने कुछ पुराने फर्नीचर को बाहर फेंकने के लिए प्रेरित हों। प्यार का इजहार करने के कई तरीके हैं, लेकिन फिनलैंड में एक अनोखी परंपरा है जो प्यार, हंसी और बियर को जोड़ती है। यह है वाइफ कैरिंग प्रतियोगिता, जहां पुरुष अपनी पत्नियों को एक ऑब्स्टिकल कोर्स में ले जाते हैं।
यह प्रतियोगिता ताकत, चपलता और सबसे महत्वपूर्ण टीम वर्क का परीक्षण करती है। पुरुष अपनी पत्नियों को कंधे पर, पीठ पर या यहाँ तक कि एस्टोनियन कैरी स्टाइल में ले जा सकते हैं, जहाँ पत्नी उलटी लटकी रहती है। जोड़े बाधाओं से गुजरते हुए, कीचड़ में गिरते हुए और हंसी के साथ दौड़ पूरी करने के लिए संघर्ष करते हुए। विजेता को अपनी पत्नी के वजन के बराबर बियर से पुरस्कृत किया जाता है। तो अगली बार जब आप फिनलैंड जाएं, तो अपनी ताकत और प्यार का परीक्षण करने के लिए वाइफ कैरिंग प्रतियोगिता में भाग लेने पर विचार करें। यह प्रतियोगिता हमें याद दिलाती है कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और हमेशा थोड़ा मजा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। जापान अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है और कनामारा मत्सुरी, जिसे आयरन फैलस का त्योहार भी कहा जाता है, कोई अपवाद नहीं है। ये त्योहार प्रजनन क्षमता, अच्छी फसल और यौन स्वास्थ्य का जश्न मनाता है। बड़ी बड़ी लिंग की मूर्तियाँ, रंगीन जुलूस और लोग लिंग के आकार की मिठाइयाँ और स्मृति चिन्ह खरीदते और बेचते हुए। हालांकि कुछ लोगों को यह त्योहार अश्लील लग सकता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे जीवन के एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि यह खुले तौर पर कामुकता के बारे में बात करने और कलंक को दूर करने में मदद करता है। कनामारा मत्सुरी हमें याद दिलाता है कि दुनिया भर में यौन संबंधों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण हैं और हमें एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। यह हमें खुले दिमाग से दुनिया का सामना करने और विभिन्न संस्कृतियों की विविधता का जश्न मनाने के लिए प्रेरित करता है। चीज रोलिंग, एक पनीर पहिया का पीछा। क्या आपने कभी सोचा है कि सैकड़ों लोग एक खड़ी पहाड़ी से एक विशाल पनीर के पहिए का पीछा क्यों करेंगे? इंग्लैंड के कूपर्स हिल में यह एक वार्षिक परंपरा है जिसे चीज रोलिंग फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। प्रतिभागी एक डबल ग्लॉसेस्टर चीज के पहिए को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जो पहाड़ी से नीचे लुढ़कता है। पहले व्यक्ति जो पनीर को पकड़ता है, उसे विजेता घोषित किया जाता है। लोग पहाड़ी से नीचे गिरते हुए, लुढ़कते हुए और एक दूसरे से टकराते हुए, जबकि पनीर का पहिया उनसे आगे निकल जाता है। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे देखना अविश्वसनीय रूप से मनोरंजक है। हालांकि यह त्योहार खतरनाक लग सकता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। चीज रोलिंग फेस्टिवल हमें याद दिलाता है कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और कभी-कभी सबसे असामान्य परंपराएं सबसे यादगार होती हैं। थाईपुसम, विश्वास और तपस्या का त्योहार। थाईपुसम एक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है, खासकर भारत और मलेशिया में। यह त्योहार भगवान मुरुगन के प्रति समर्पण का प्रतीक है और भक्त अक्सर अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए असाधारण कार्य करते हैं। भक्त अपने शरीर में हुक, कटार और अन्य तेज वस्तुएं चुभौते हुए दर्द या पीड़ा के बिना अपने धार्मिक उत्साह के प्रमाण के रूप में। यह दृश्य अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और चलती है, जो मानव भावना की गहराई को दर्शाता है। थाईपुसम सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिक शुद्धिकरण की यात्रा है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में कई अलग अलग धर्म और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं और हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए। हालांकि थाईपुसम की रस्में कुछ लोगों को चरम लग सकती हैं, लेकिन वे भक्तों के अटूट विश्वास और भगवान मुरुगन के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। यह त्योहार हमें मानव आत्मा की शक्ति और धार्मिक विश्वास की परिवर्तनकारी प्रकृति की याद दिलाता है। आग पर चलना, नेस्टिनारी अनुष्ठान। हमारे सफर का अंतिम पड़ाव हमें बुल्गारिया ले जाता है, जहां नेस्टिनारस्त्वो अनुष्ठान में लोग गर्म कोयलों पर नंगे पांव चलते हैं। यह प्राचीन परंपरा, जो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है, विश्वास, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। गांव के बीच में जलते हुए अंगारे, ढोल की थाप पर नाचते हुए लोग और फिर बिना किसी डर या दर्द के गर्म कोयलों पर चलते हुए। यह दृश्य अविश्वसनीय रूप से सम्मोहक और रहस्यमय है। नेस्टिनारस्त्वो सिर्फ एक तमाशा नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह प्रतिभागियों को बीमारियों से बचाता है और उन्हें अच्छी फसल का आशीर्वाद देता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी कई प्राचीन परंपराएं और मान्यताएं हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। हालांकि नेस्टिनारस्त्वो का विज्ञान अभी भी बहस का विषय है, लेकिन इस अनुष्ठान में भाग लेने वालों का अटूट विश्वास और साहस निर्विवाद है। यह हमें मानव भावना की शक्ति और अज्ञात का सामना करने की हमारी क्षमता की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 अजीब और हैरान करने वाली परंपराएं
जैसा कि आपने देखा, दुनिया अद्भुत और विविध परंपराओं से भरी हुई है, जो हमारी संस्कृतियों की समृद्धि को दर्शाती है। आपको इनमें से कौन सी परंपरा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये अजीब परंपराएं जानने में मजा आया, तो मैलोमैट ई दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप दुनिया भर के और भी अद्भुत तथ्यों के बारे में जान सकें। दुनिया की खोज करते रहें, नए दृष्टिकोणों के लिए खुले रहें और हमेशा याद रखें कि विविधता ही जीवन का मसाला है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।